गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे। देखिए, जो सी पार्ट है इसमें था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको दूरी निकालनी है। तो वो भी आपका दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, जैसे हमने फर्स्ट टू पार्ट करे हैं ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें क्या है, जो पहले वाला है उसको मान लिया मैंने बिंदु P, ठीक है। माना बिंदु P जो कि A कोमा B है ब्रैकेट के अंदर, तथा बिंदु Q पीछे वाले को मान लिया मैंने Q, और माइनस A कोमा माइनस B है। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, हर बार। अब क्या होगा, जो पहले वाले ब्रैकेट में दे रखा है उससे x1 y1 और दूसरी वाली में जो है उससे x2 y2 मानेंगे। तो A कोमा B है तो x1 बनेगा यहाँ पर A, और जो B बनेगा वो बनेगा y1, ठीक है। x1 y1 पहली ब्रैकेट में आ गया। दूसरी ब्रैकेट से क्या होगा, x2 हो गया हमारे पास माइनस का A, और y2 हो गया हमारे पास माइनस का B। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, तो दूरी पी क्यू निकालेंगे, क्योंकि बिंदु हमने क्या माना है, पी और क्यू माना है। अगर मैंने पी क्यू माना है तो दूरी पी क्यू लिखेंगे। अगर हमारे पास, अगर हमने ए बी माना होता तो हम ए बी लिखते, या कोई भी हम जो नाम देंगे वही हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर। तो दूरी पी क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पी क्यू बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देनी है ऊपर से। x2 क्या है यहाँ पर, माइनस का a, और x1 क्या है, a, तो माइनस a घटा a, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस का b, तो माइनस का b रख दिया, और घटा फॉर्मूले में घटा y1, y1 क्या है b, तो वो हमने b रख दिया, घटा फॉर्मूले में है। अब क्या करेंगे, माइनस a और माइनस a ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a, ठीक है। आपका एक a यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो हो गए, 2a हो गए। माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद जमा होने के बाद माइनस का 2a ही रहेगा, ठीक है, साइन माइनस का ही आएगा, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार माइनस का b और माइनस का b दोनों हो जाएंगे माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, माइनस के 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं आप, 4 स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आता है, प्लस का 4 ही आता है। इसका मतलब क्या है, माइनस के 2 का स्क्वायर का माइनस का 2 गुना माइनस का 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 4 ही आता है। तो और a का स्क्वायर करेंगे तो a ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम वही बात होगी, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर ही आएगा। क्लियर। अब इन दोनों में से क्या हो रहा है, यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट हमारे पास चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो जो हमारे पास अंडर रूट जो 4 है, 4 का हमें पता है कितना होता है, 2 होता है स्क्वायर रूट, तो 4 का तो हो गया 2, और अंदर रह जाएगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। यही आपका आंसर है। ये आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे जब 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए तो 4 कॉमन लेना है, और 4 कॉमन लेने के बाद जो आपका अंडर रूट 4 है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2, और अंदर रह जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपकी दूरी पी क्यू हो गई, ठीक है। ये हो गया इसका सी पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट था ये। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सो एक सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें दे रखा है आपको बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोबारा से वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है कि भाई दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र लगाना है। फिर आगे भी प्रश्न दिया हुआ है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ये है, पहले तो आपको उन दो जो पहले पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद कहा है कि अनुच्छेद 7.2 में जो P और Q के जो पॉइंट दे रखे हैं क्या उनकी दूरी आप निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, और पहले दूरी सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो इसने
0,0 और 36,15 जो दिया हुआ है, इसको हमें पॉइंट पी और क्यू मान लिया, ए और बी भी मान लिया, मैंने पी क्यू मान लिया। पी और क्यू यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने, तो वो तो हमारा अलग क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं फिलहाल ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो माना बिंदु पी क्यू 0,0, ठीक है यहाँ पर, और बिंदु क्यू 36,15 है। तो हमें क्या निकालना है, इनकी बीच की दूरी। तो दूरी पी क्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, x2 की बन जाएगी हमारे पास 36। ठीक है भाई, अब तो मैंने कई सवाल करा दिया तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जो 0,0 है उसमें x1 क्या है 0 और y1 क्या है 0, और दूसरा जो 36,15 दे रखा है उसमें क्या है x2 क्या है 36 और y2 क्या है आपका 15। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है x2 - x1, तो x2 क्या है हमारे पास 36, तो 36, x1 क्या है 0, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 और ये y1 क्या है 0, तो 15 - 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 36 - 0 का मतलब 36 रहेगा, 15 - 0 का मतलब 15 ही रहेगा। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। 15 × 15 225, 36 × 36 1296। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे 1296 और 225 को ऐड कर देंगे, 1521 हो गया। √1521 यहाँ पे आपका ये आ गया है। अब हम 1521 का वर्गमूल निकाल दें तो क्या निकल के आएगा 39। आप ऐसे निकाल के देख लेना, आपको 8वीं क्लास में सिखाया हुआ है, 2 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, जैसे कैसे निकालते हैं 3 3 9 ऐसे। ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, और अगले स्टेप में क्या करते हैं 3 और 3 6 और 69 9 जा आपके यहाँ पे ये हो जाएगा 621। ठीक है भाई, गुना कर लेना यहाँ पे इसकी, 9 नाम 81 8, ठीक है 9 6 54 और 8, ठीक है 62 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये करके देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे 39, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकल गई। तो पहला सवाल तो हमारा हो गया ख़त्म कि भाई पहले कहा था कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, दूर की दूरी हमने निकाल दी, जो कि आई है आपकी निकल के 39। अब हम बात कर रहे हैं क्या आप अनुच्छेद 7.2 में जो शहर पी और क्यू दे रखे हैं उनकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो अनुच्छेद की ये बात कर रहे हैं, ये एक आपका स्टार्टिंग में जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो आपके पास किताब होगी। अब अपनी किताब खोलें, सबसे पहले जहाँ से चैप्टर शुरू होता ही है वहीं पर एक 7.2 अनुच्छेद दे रखा है। तो वहाँ पर 2 पॉइंट पी और क्यू दे रखे हैं, 2 शहर दे रखे हैं, उनकी बीच की दूरी पूछी गई थी वहाँ पर। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सेम इसी प्रकार से निकाल देंगे। तो अनुच्छेद 7.2 में ए और बीच के शहर की दूरी, ठीक है, तो अपना मैथ खोल लें और वहाँ पर ये खोलकर ये अनुच्छेद देखें, उसके अंदर क्या दे रखा है समझ में आपको आ जाएगा। तो ए और बी के शहर के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है भाई, कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से, और एक वो बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बनने के बाद हमें क्या है, हमें 2 भुजा पता हैं, और तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा कर। तो वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, शहर ए और बी के बीच की दूरी, या मैंने यहाँ ए और बी लिख दिया, पी क्यू था शायद। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू था, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पी क्यू दे रखा है तो आपकी किताब में पी क्यू लिख देना, ए बी दे रखा है तो ए बी लिख देना। तो मैंने ए बी लिख दिया, आप पी क्यू कर लीजिए इसे। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में पी क्यू कहा था, पी और क्यू। ठीक है, अनुच्छेद पी और क्यू शहरों की बीच की दूरी जो है, ठीक है 7.2 में पी और क्यू दे रखा हो तो पी और क्यू लिख देना आपकी किताब में, और ए और बी दे रखा हो तो ए बी लिख देना। तो पी और क्यू शहर की बीच की दूरी क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो आपको लगा देना है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 और 15 वहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अपनी मैथ खोल के देखें, ये लिख दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो वही 1296 आएगा, 15 का करेंगे 225 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे √1521, और 1521 का भी मैंने बताया था निकाल के 39 होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पर 39 किलोमीटर।
तो वो ये कह रहे थे कि आप अनुच्छेद 7.2 में उन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, पी और क्यू की बीच की दूरी। तो हम निकाल सकते हैं कि ए बी की हमने जो दूरी निकाली है वही दूरी है जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सेम वही उसकी 39 आई है, 39 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म और सेकंड भी ख़त्म, आपका यहाँ पर हो गया है। अब करेंगे इसका एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है, आपको ये प्रूव करके लाना है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए 1,5, बिंदु बी दूसरे वाले को मान लिया मैंने बी 2,3 और बिंदु सी पीछे वाले को मान लिया मैंने सी -2,11 हैं। तो अब मैं यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, यदि ए, बी, सी संरेखी बिंदु होंगे तो दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होगा अगर ये संरेखी होंगे तो अब ये हम करके देखेंगे, अगर दो रेखाखंड का योग तीसरे के बराबर आ गया तो ये संरेखी हैं, वरना नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब इन तीनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम सबसे पहले ए, बी और सी तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अब तक तो हमने सभी क्वेश्चनों में सिर्फ केवल दो ही पॉइंटों के बीच में निकाली थी, अब यहाँ तीन बिंदु हैं तो तीनों के लिए हमें 3 बार निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले दूरी ए बी निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो जब ए और बी की बात कर रहे हैं तो जो 1,5 है वो बनेगा x1 और y1, और जो b है, b में जो 2,3 पॉइंट हैं वो बनेंगे x2 और y2। क्लियर, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x2 क्या बना 2, तो और x1 क्या बना 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आप ध्यान से देख लीजिए आप। तो x2 2 और x1 हमारे पास 1, 2/1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास 3 और y1 क्या है हमारे पास 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ऊपर से अंडर रूट चल रहा है हमारे पास, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा आपका। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, √5। तो भाई ये तो वैल्यू निकल के आ गई आपकी ए बी। तो ए बी के बीच की दूरी निकल के आ गई, दूरी ए बी आपको समझ में आ गया होगा। x1 y1 यहाँ पे हैं पहले वाले में, और x2 y2 जो है वो सेकंड वाले में थे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। आप चाहें तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं पहले और फिर पुट कर देना इसमें। ठीक है, मैंने वो लिखी नहीं है, पहले आपको बता दिए मैंने इसलिए ही। अब हम दूरी बी सी निकालेंगे। अब जैसे हमने ए बी निकाली ऐसे दूरी बी सी निकालनी है। अब हम बात इन दोनों के बीच की कर रहे हैं, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब की बार x1 y1 ये बनेगा और x2 y2 ये वाला बनेगा। ठीक है, ध्यान करना जो पीछे वाला पॉइंट होता है उसमें आप x2 y2 मानेंगे और आगे वाले में x1 y1। जब हमने a ले रखा था तो x1 y1 a वाले के थे, और b जब लिया था a b में तो x2 y2 b के थे। अब लेकिन जब b और c की हम बात कर रहे हैं तो x1 y1 b इसके बनेंगे b वाले के, और x2 y2 बनेंगे इस वाले के। ठीक है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए, तो फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 क्या है -13, y1 क्या है -3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो -2 और -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और -11 -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस -14 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बात करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो -14 का तो वो हो जाएगा 196। तो -14 गुना -14 ये हो जाते हैं प्लस के 196। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। और 4 का स्क्वायर आपको पता ही है 16 और 196 को ऐड करेंगे तो आएगा 212। ठीक है भाई, 196 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 212। अंडर रूट में चल रहा है 212 हो गया। अब 212 को हम क्या ले सकते हैं, 4 गुना 53 ले सकते हैं, 53 चौका 212। ठीक है, 53 गुना 4 लिख दिया हमने इस 212 को। तो लेकिन हमें पता है अंडर रूट जो 4 होता है उसके स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा 2, तो रह क्या जाएगा सिर्फ 53 अंदर रह जाएगा। तो BC की वैल्यू निकल के आ गई 2√53।
ठीक है, तो बी सी भी सॉल्व हो गया। क्लियर हो गई बात। अब बी सी भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ए बी भी हो गया, ए बी की दूरी आ गई, बी सी की आ गई। अब उसी प्रकार ए सी की और निकालनी है। ठीक है, अब ए सी की निकाल लीजिए। अब ए सी की जब हम निकाल रहे हैं ये वाली, अब हम बी को भूल जाइए, बी कोई पॉइंट नहीं है। अब x1 y1 क्या रहेगा हमारे पास 1,5 और x2 y2 क्या रहेगा हमारे पास -2, तो अब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूरी ए सी निकाल रहे हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर -2, तो -2 रख दिया। x1 क्या है 1, तो -2 घटा 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है -11 और y1 क्या है आपका 5, तो -5 का होल स्क्वायर। तो -2 और -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। और -11 और -5 माइनस माइनस प्लस, 11 और 5 16, तो -16 का स्क्वायर। ध्यान रखना है, -11 -5 है तो -16 आएगा, प्लस का 16 मत कर देना। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, यहाँ बड़े के सामने वाला साइन आता है, बड़ा कौन है यहाँ पर 11, तो -16 का स्क्वायर हो गया। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 9, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256। ठीक है भाई। तो -16 गुना -16 तो यह आएगा 256, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3 ये होगा प्लस का 9, तो 9 प्लस 256 ये हो जाएंगे √265। ठीक है भाई, √265 हो गया। तो अब हम √265 को सॉल्व नहीं कर सकते, वो यूँ के तो ही रहेगा, ये किसी का स्क्वायर रूट है नहीं। तो अब हम देख सकते हैं तीनों की वैल्यू क्या है। ए बी का मान हमारा निकल के आया था √5, बी सी का निकल के आया था 2√53 और ए सी का निकल के आया है √265। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि ए बी प्लस बी सी का सम बराबर नहीं है ए सी, ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी है। मतलब अगर √5 को और √2√53 को हम ऐड करें तो ये बराबर नहीं आ रहा 265 के। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू है ए सी। तो मैंने आपको बताया था संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो मैंने दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर करके देखा लेकिन हो नहीं पाया, तो इसलिए हम कह देंगे इसलिए बिंदु ए, बी और सी संरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या ए बी सी संरेखी बिंदु हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि ये पूछा था क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो संरेखी होने के लिए दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, पहले दूरी ए बी निकाली, फिर बी सी निकाली, फिर ए सी निकाली दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बाद हमने बता दिया ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी है, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के आ जाता तो ये संरेखी होते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए अपने क्लासेस से, एस के मैथ क्लासेस। थैंक्स।